ये हिंदुस्तान के जो मीडिया के कुछ पत्रकार हैं, उनका नाम नहीं लेना चाहूँगा मैं, आप बेहतर जानते हो, तो वो भड़काते हैं अपनी न्यूज़ से और ओवैसी साहब पे इल्ज़ाम लगाते हैं जो संविधान के दायरे में बात करते हैं। और ये समाजवादी पार्टी के जो मुखिया हैं मुलायम सिंह यादव, जब वो पहली बार मुख्यमंत्री बने तो वो किसकी सपोर्ट से बने? 1989 के अंदर आप देख लीजिएगा, आप मीडिया में हैं, वो बीजेपी की सपोर्ट से बने। और बहन जी मायावती जी जो मुख्यमंत्री बनी तो बीजेपी के गठबंधन से बनी। जो भी लोग इल्ज़ाम लगाते हैं उनको अपने गिरबान में झांक कर देखना चाहिए कि हम जिस पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं वो काम हम तो पहले खुद कर चुके हैं। और मुस्लिम लीडर मुस्लिम क़यादत पसंद नहीं है, वो चाहते हैं कि मुसलमान हमारे साथ आए, हमारे नारे लगाए, जैसे समाजवादी पार्टी के लोग चाहते हैं। मुलायम सिंह यादव मुल्ला मुलायम बन जाते हैं। ये असदुद्दीन ओवैसी साहब एक ब्रांड है हिंदुस्तान के अंदर। उत्तर प्रदेश में चुनावी ताल ठुक चुका है, हर पार्टियां अपनी तैयारियों में लगी हुई है। उसी बीच असदुद्दीन ओवैसी एक बार फिर यूपी के दौरे पर हैं। 4 दिन का दौरा है, संभल से ये दौरा स्टार्ट होने वाला है। संभल से ये दौरा इसलिए भी सुर्खियों में कि अभी कुछ दिन पहले राकेश टिकैत ने एक स्पीच में कहा था कि बीजेपी के चचा जान उत्तर प्रदेश में आ रहे हैं। उनका सीधे तौर पर असदुद्दीन ओवैसी को बीजेपी का फ़ायदा पहुंचाने के लिए उत्तर प्रदेश में आना माना गया और उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी को फ़ायदा पहुंचाने यहां पर आ रहे हैं। इस वक्त मैं संभल में हूं। संभल के लोग इस बयान को लेकर क्या सोचते हैं और संभल में असदुद्दीन ओवैसी का दौरा होने वाला है उस पर इनकी क्या राय है, ये समझने की कोशिश करेंगे। अजीम साहब, ये बताइए कि 22 तारीख को दौरा होने वाला है, किस तरह की तैयारियाँ हैं? तैयारियां तो पूरी ज़ोरों शोरों से चल रही हैं काफ़ी दिन से, और प्रदेश लेवल के लोग भी संभल पहुंच चुके हैं। क्योंकि ये अब के जो हमने मेन पॉइंट बनाया है जनसभा का जो प्रोग्राम है वो देहात से जोड़कर बनाया है। क्योंकि 2017 में जो हमने इलेक्शन लड़ा हमारी पार्टी MIM ने, जिसमें हमें शहर के अंदर तो हमने समाजवादी को हराया काफ़ी हज़ार वोटों से, लेकिन देहात में हमें कम रिस्पॉन्स मिला, जिसमें हम देहात में कमज़ोर रहे, जिससे हम सेकंड पोजीशन पर रहे और समाजवादी विनर हो गई। अब के हमने जो टारगेट किया है जनसभा का प्रोग्राम वो देहात से जुड़ा हुआ जो नगर पंचायत सिरसी है वहाँ पर क्या है, ताकि वहाँ आसपास जो देहात लगते हैं सब लोग वहाँ शिरकत करें और ओवैसी साहब को सुने और समझें। और इंशाल्लाह जो हम पिछली बार देहात में कमज़ोर रहे थे अब कैसे वो हम कमी दूर कर देंगे और इंशाल्लाह जीत हासिल करेंगे। मतलब संभल से बाहर रख के संभल के आसपास के ज़िले और आसपास की विधानसभा को ध्यान में और उनको जो है केंद्रित करके आपने ये प्रोग्राम कर रहे हैं? नहीं, संभल विधानसभा के अंदर ही है, जहाँ ये मेन सिटी है। यहाँ से 12 किलोमीटर दूर सिरसी है, नगर पंचायत है वो संभल की। तो वहाँ पर हमने मेन पॉइंट बनाया है क्योंकि विधानसभा के बाद नगर पालिका नगर पंचायत का भी इलेक्शन है। तो ओवैसी साहब को इस वजह से देहात जुड़ा हुआ है ताकि देहात वालों ज़्यादा परेशान नहीं हो। अंदर सिटी के अंदर जाम लग जाता है, तो हमने शहर सिटी से थोड़ा बाहर प्रोग्राम रखा है ताकि देहात आसानी से वहाँ आ जाए, ताकि देहात के जब लोग आते हैं तो ट्रैक्टर ट्रालियाँ या ना काय से आते हैं तो उनके खड़े होने में कोई भी परेशानी और जाम की परेशानी नहीं पड़े इस वजह से, और बात ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में पहुँचे और लोगों को देहात वालों को देखने की चाहत है। ओवैसी साहब को वो देखें, बहुत कहते थे कि हमारे यहाँ प्रोग्राम रखवाइएगा, तो इसलिए ज़िला अध्यक्ष शदाद खान साहब जो हैं उन्होंने सिरसी के अंदर ये प्रोग्राम रखा है और उसको कामयाब करने के लिए दिन रात मेहनत चल रही है। क्योंकि सिटी से थोड़ी दूर है तो उसमें प्रोग्राम कामयाब करने के लिए दिन रात मेहनत कर रहा है इंशाल्लाह, और प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं। उत्तर प्रदेश पर असदुद्दीन ओवैसी की खासी नज़र है। लगभग जो है 3 महीने में तीसरा दौरा है और पहले दौरे में संभल आए थे, अब तीसरे दौरे में फिर संभल आ रहे हैं। संभल की तरफ इतना ध्यान क्यों है AIMIM का? देखिए, बैरिस्टर साहब असदुद्दीन ओवैसी साहब को संभल से बहुत उम्मीद है और वो जब भी संभल आए उन्होंने बहुत सारे अपनी बातों में संभल का जिक्र किया और बाहर जहाँ पर भी उन्होंने जलसे किए उन जलसों में भी कई मरतबा संभल का जिक्र किया है। तो इस ताल्लुक़ से उनको मैं मानता हूँ कि हमारी संभल की आवाम को भी ज़्यादा तरफ सोचना चाहिए। जो लोग नहीं सोच पा रहे हैं अभी फ़िलहाल कुछ लोग हैं कि एक हमें ऐसा लीडर, बेदाग लीडर, एक रहनुमा असदुद्दीन ओवैसी साहब के रूप में आज हमारे बीच में मौजूद है और हमें उनको पूरी तरीके से सपोर्ट करना चाहिए। इस बार उनको हम मायूस नहीं करेंगे, इंशाल्लाह सीट कामयाब कर भेजेंगे यहाँ से संभल से। जो पहली सीट जीतेगी यूपी से इंशाल्लाह वो संभल की सीट होगी। आपने संभल की जिक्र की बात की, हैदराबाद के प्रोग्राम में भी उन्होंने जो है संभल को जो है की बात की और उन्होंने जो है यहाँ के सांसद के बारे में जो है बात रखी, उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, सांसद जी समाजवादी पार्टी के हैं, लेकिन ओवैसी साहब को जो हक बात लगती है वो चाहे किसी भी पार्टी का लीडर हो जिसके साथ जुल्म हो रहा होता है या कोई बात गलत होती है, सांसद जी के ताल्लुक़ से उन्होंने
कहा कि अखिलेश यादव क्यों चुप हैं, उनकी क्यों प्रतिक्रिया या किसी बात को लेकर बयान नहीं आता, जबकि वो सांसद जी के बयान से इत्तेफाक नहीं रखते। जो ये नहीं है कि उनका वो कराएं, लेकिन उनकी पार्टी के सदर अखिलेश यादव चुप्पी साध लेते हैं। मुस्लिम लीडर की जहाँ बात आती है, जो मुस्लिम उनकी पार्टी के नेता होते हैं समाजवादी के, उनके लिए एक लफ्ज़ बोलने तैयार नहीं है। चाहे आज़म खां साहब हों, हमारे सांसद जी ने बयान दिया उस पर उनकी कोई प्रतिक्रिया नहीं है अखिलेश यादव की। तो हम तो यही चाहेंगे कि अखिलेश यादव को मुसलमानों का वोट चाहिए बस। बाकी वो किसी भी मुद्दे पर जब उनकी पार्टी के लीडर फंसते हैं तो वो सफाई देने नहीं आते हैं। राकेश टिकैत ने बयान दिया कि चचा जान उत्तर प्रदेश आ रहे हैं। राकेश टिकैत जी का मैंने बयान सुना। देखिए, हम भी किसान आंदोलन को समर्थन कर रहे थे, हम राकेश टिकैत का समर्थन कभी नहीं किया। अपनी फेसबुक आईडी से लेकर ट्विटर से लेकर हमने किसान आंदोलन का समर्थन किया। लेकिन राकेश टिकैत पहले से बीजेपी के साथ थे, 2017 इलेक्शन में भी बीजेपी के साथ रहे शायद। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि उनको फिक्र हो रही है कि बीजेपी के चचा जाने, जो लोग बीजेपी के साथ और ये कहते हैं कि हमारी लड़ाई सरकार से नहीं है, हमारी लड़ाई जो ये बिल पास हुआ है किसान के खिलाफ उससे है, तो वो बीजेपी के ही लोग हैं। बस उनके बारे में मैं नहीं कहना चाहूँगा, वो बीजेपी के ही हैं। और देख लेना, जल्द बीजेपी के साथ दिखाई देंगे। और उन्हें मंच पर देखा भी गया है राजनाथ सिंह के साथ और बहुत सारे लीडर के साथ बीजेपी के। किसानों की बात करते करते राकेश टिकैत जो है ओवैसी पर आ गए, चुनाव पर बात चल रही है। क्या समझते हैं कि उन्होंने जो है राजनीति पर क्यों बात कर रहे हैं? देखिए, असदुद्दीन ओवैसी साहब एक ब्रांड है हिंदुस्तान के अंदर। कुछ लोग ये चाहते हैं कि ओवैसी साहब की थोड़ी सी मुखालफत कर दो तो पूरा हिंदुस्तान देख लेता है कि इसने ओवैसी साहब के बारे में क्या कहा। तो वो अपने आप को चमकाने में लगे हुए हैं, किसानों का सहारा लेकर थोड़ा इस टाइम पे धरने प्रदर्शन में अपना वो मेन चेहरा बनाए हुए हैं। तो ओवैसी साहब पे तंज करके वो ये साबित करना चाहते हैं कि उनको मुस्लिम लीडर, मुस्लिम क़यादत पसंद नहीं है। वो चाहते हैं कि मुसलमान हमारे साथ आए, हमारे नारे लगाए, जैसे समाजवादी पार्टी के लोग चाहते हैं। मुलायम सिंह यादव मुल्ला मुलायम बन जाते हैं, अखिलेश यादव मुसलमानों के हमदर्द बन जाते हैं। लेकिन ये दिखावा करते हैं ये लोग। ऐसी राकेश टिकैत हैं और भी अदर्स काफ़ी सारे नाम हैं जो बस मुसलमानों के हक़ में एक दो बातें बोलकर ये सोचते हैं कि इनके ऊपर हम हुकूमत कर लें और इनका वोट हमें मिल जाए, और बीजेपी का डर दिखाकर इनका वोट ले लें कि बीजेपी जीत जाएगी अगर आप हमें वोट नहीं दोगे। तो बस यही कहना चाहूँगा। क्या कुछ बड़े पत्रकार हैं वो भी जो है ये कह रहे हैं कि ये जो है समाजवादी पार्टी या जो सेकुलर दल हैं उनका गेम बिगाड़ने आ रहे हैं? देखिए, हिंदुस्तान का जो संविधान है उसके अंदर हर इंसान को हक़ है कि वो इलेक्शन लड़ सकता है। अब मैं ये कहना चाहूँगा, ये उन पत्रकारों की घटिया सोच है जो बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं, जिनको हम गोदी मीडिया बोलते हैं। एक तरफा न्यूज़ दिखाते हैं, वो तालिबान का जिक्र, अफ़गानिस्तान का जिक्र, पाकिस्तान के जिक्र से हमें क्या लेना। हमारा मुल्क हिंदुस्तान है, यहीं पर हम जिए हैं, यहीं पर मरेंगे। हमें अपने मुल्क से इतनी ही मोहब्बत है जितने हमें हमारे इस्लाम से मोहब्बत है, हमारे वतन से हमें इतनी मोहब्बत है। अब बताइए, आप जो यहाँ के मुद्दे हैं हिंदुस्तान के, वो लोग ये नहीं दिखाते मीडिया वाले कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। शबिया नाम की एक लड़की के साथ में कितना गलत होता है, जो पुलिस लाइन के अंदर भी थी, और बहुत सारे वाक़यात हैं ये लोग नहीं दिखाना चाहते। लेकिन ये कहाँ कर दिखाएंगे जिससे हमें हमारा कोई मतलब ही नहीं। वहाँ की न्यूज़ दिखाते हैं ये, और यहाँ पर हिंदू मुस्लिम वाली नफ़रत को फैलाना चाहते हैं ये हिंदुस्तान के जो मीडिया के कुछ पत्रकार हैं, उनका नाम नहीं लेना चाहूँगा, आप बेहतर जानते हो। तो वो भड़काते हैं अपनी न्यूज़ से और ओवैसी साहब पे इल्ज़ाम लगाते हैं जो संविधान के दायरे में बात करते हैं, और एक तरफा बात ओवैसी साहब नहीं करते। ओवैसी साहब सब मज़लूमों की बात करते हैं, हक़ की बात करते हैं, और दलित हों, पिछड़े हों, जितने भी वर्ग हों, ओबीसी वर्ग हों, सबकी वो बात करते हैं। लोकसभा के अंदर हर मज़हब की हर बात वो उठाते हैं जो भी उनको दिखता है कि किसके खिलाफ जुल्म हो रहा है। MY का नाम चेंज हो गया, मुस्लिम यादव से अब जो है महिलाएं और यूथ हो गया है। देखिए, MY ये उनका अपना नारा है समाजवादी वालों का। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा, MY का मतलब जो आपने कहा महिला और युवा। अभी मैंने एक उनका फ़ोटो देखा, अखिलेश यादव अपने कार्यालय में खड़े हुए हैं, जो उनके हाथ में साइकिल है, उसमें हैंडल नहीं है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि शिवपाल यादव हैंडल ले गए, और उसमें जो उसके रिम है ना उस पर ट्यूब है ना टेर है, आज़म खान ने वो उतार लिए हैं इंशाल्लाह। और जो अतीक अहमद थे उनकी पार्टी के नेता, जिन्होंने उन्हें बाहुबली कहकर छोड़ दिया, जबकि सुनील सिंह जैसे लोग उनकी पार्टी में हैं जो मुसलमान महिलाओं को कब्र से निकाल कर रेप करने की बातें करते हैं, वो कंधे से कंधा मिलाकर बैठे हैं अखिलेश यादव के साथ। और अतीक अहमद जैसे लोग जिन पर अभी क्रिमिनल केस है लेकिन साबित नहीं हुए हैं, अदालत फैसला करेगी जो फैसला आएगा कोर्ट का, लेकिन उनको वो किनारा कर रहे हैं, तो वो भी अब पार्टी से अलग हो गए हैं। तो मैं कहना चाहूँगा, पेट्रोल अतीक अहमद ले गए हैं, और ट्यूब और टायर आज़म खान ने ले लिए हैं, शिवपाल यादव उनका चचा हैंडल ले गए हैं। साइकिल में उसमें कुछ दिख ही नहीं रहा, तो कहाँ से चलेगी वो 2022 में? आपने कहा कि साइकिल में कुछ दिख ही नहीं रहा, उसी जो है
बगैर ट्यूब की और बगैर पैंडल जो आप बता नहीं रहे चलती ना। हो, उसकी साइकिल के वो 400 सीट लेके आएंगे। देखिए मुंगेरी लाल के सपने हैं ये, 403 सीटें टोटल हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, 400 वो ले आएंगे। ये तो अगर आप एक मजाक वाली बात समझ लीजिएगा, जैसे दिन में सपने देखने आके खोल के, ऐसा थोड़ी नहीं होता है कि 400 सीटें ले आएंगे। इतिहास में कभी लेकर आए हैं वो? इंशाल्लाह उनके हाथ में मुझे तो लग रहा है कि पिछली बार 47 सीटें आई थी यानी 47, अब के जो 400 का वो नारा दे रहा है, एक ज़ीरो काम हो जाएगा तो वो शायद 40 बचेंगी, और मुझे उम्मीद नहीं है 40 भी आए। राकेश टिकैत को जवाब देने की बात की है संभल रैली में असदुद्दीन ओवैसी ने, क्या कहेंगे? ओवैसी साहब ने कहा है कि एक पत्रकार ने पूछा कि उन्होंने ऐसा कहा है, तो ओवैसी साहब बोले संभल आ रहा हूँ, मंच से जवाब दूंगा। इंशाल्लाह इंतज़ार है, हमें भी इंतज़ार है ओवैसी साहब क्या कहेंगे, तो इंशाल्लाह पता चल जाएगा वो क्या जवाब देते हैं। समाजवादी पार्टी के नेता बार बार इल्ज़ाम लगा रहे हैं, कांग्रेस के भी और भी जो सेकुलर पार्टियां हैं वो ये बोल रही हैं कि असदुद्दीन ओवैसी बीजेपी की बी टीम है और बीजेपी के इशारों पर उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने पहुंचे हैं। देखिए जो लोग इल्ज़ाम लगा रहे हैं वो सपा के हों या बसपा के हों या कांग्रेस के हों, मैं उनके ताल्लुक़ से यही कहना चाहूँगा कि समाजवादी पार्टी के जो मुखिया हैं मुलायम सिंह यादव, जब वो पहली बार मुख्यमंत्री बने तो वो किसकी सपोर्ट से बने? 1989 के अंदर आप देख लीजिएगा, आप मीडिया में हैं, वो बीजेपी की सपोर्ट से बने। और बहन जी मायावती जी जो मुख्यमंत्री बनी तो बीजेपी के गठबंधन से बनी, उन्होंने भी पैक्ट किया था गठबंधन का। जो भी लोग इल्ज़ाम लगाते हैं उनको अपने गिरबान में झांक कर देखना चाहिए कि हम जिस पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं वो काम हम तो पहले खुद कर चुके हैं, और इल्ज़ाम साबित नहीं कर पाते, वो आरोप लगाते हैं। आरोप कोई भी लगा सकता है, चाहे नीतीश कुमार हो, उन्होंने भी कहा था जब लालू नीतीश का गठबंधन था कि ओवैसी बीजेपी को जिताने आए हैं। बताइए आप, नीतीश कुमार किसकी गोद में बैठे हैं? बीजेपी की गोद में बैठे हैं। तो अपने गिरबान में उन लोगों को झांकना चाहिए। और बात रही बीजेपी के एजेंट की, अगर ओवैसी साहब मुसलमानों की बात करते हैं तो ये लोगों को डर रहता है कि मुसलमान कहीं ओवैसी साहब के साथ नहीं चला जाए, जिसकी बदौलत ये हुकूमत करते आ रहे हैं। चाहे बिहार के अंदर लालू यादव हों, उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह अखिलेश यादव हों, तो मैं यही कहना चाहूँगा कि ओवैसी साहब सबकी बात करते हैं। और अगर मुसलमानों की बात करते हैं तो इसमें कोई बुराई नहीं है। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट है कि दलित से बदतर ज़िंदगी मुसलमान गुजार रहा है हिंदुस्तान के अंदर। तो आपकी रिपोर्टें हैं, उसी के आधार पर वही साहब बात रखते हैं कि जो छला गया है, जिनको हक नहीं मिला है, मुसलमानों को नहीं मिला है, और वही साहब सबकी बात करते हैं। और अगर मुलायम सिंह यादव यादवों की बात करते हैं, बहन जी दलितों की बात करती हैं, लालू यादव यादवों की बात करते हैं, तो ओवैसी साहब अगर मुसलमानों की बात कर रहे हैं तो इसमें बुराई किस बात की है? क्योंकि मुसलमानों के लिए तो सच्चर कमेटी ने भी रिपोर्ट दी है कि मुसलमान दलितों से बदतर ज़िंदगी गुजारने के लिए हिंदुस्तान में मजबूर हो गया है, इसको आरक्षण नहीं दिया जाता है, वादा कर लेते हैं अखिलेश यादव। तो बहुत सारा छला गया है मुसलमानों को, तेज़पात के पत्ते की तरह इस्तेमाल किया और निकाल दिया जाता है बिरयानी बनने के बाद। तो अब इंशाल्लाह हम अपनी क़यादत को मजबूत करेंगे, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को मजबूत करेंगे। हमारे एमएलए जीते या नहीं जीते, हमें वोट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को देना, बस। इज़्ज़त ज़िल्लत अल्लाह के हाथ।